NRMUच्या एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची 110वी आमसभा कॉम्रेड वेणू नायर महामंत्री सेंट्रल रेल्वे यांच्या शुभ हस्ते पार पडली। NRMU संचलित एशिया खंडातील सर्वात मोठी आणि जुनी एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची 110वी वार्षिक आमसभा रेल्वे ऑफिसर क्लब सोलापूर येथे कॉम्रेड वेणू नायर महामंत्री रेल्वे सेंट्रल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली। आमसभेमध्ये ECSच्या प्रथम महिला अध्यक्षपदावर निवड करण्यात आलेल्या करुणा गायकवाड मॅडम यांचा जाहीर सत्कार कॉम्रेड वेणू नायर DRM नीरज कुमार यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आला। सदर कार्यक्रमास कॉम्रेड वेणू नायर यांनी खातेधारकांच्या हिताचा विचार करून 20% लाभांश देण्याचा निर्णय जाहीर केला व ECSच्या प्रतिनिधींच्या सोबत सदैव राहू असे बोलून प्रथम ECS महिला अध्यक्ष पदावर विराजमान झालेल्या करुणा गायकवाड मॅडम यांना शुभेच्छा देऊन विशेष गौरव केला। यावेळी उपस्थितांमध्ये विशेष अतिथी सेंट्रल रेल्वेचे DRM नीरज कुमार, BL यादव ECS उपाध्यक्ष, VP मनोज कुमार मुख्याध्यापक ECS आणि सोसायटीचे एकूण 274 प्रतिनिधी उपस्थित होते। नमस्कार। आज के दिन में यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 110वां अधिवेशन हो रहा है। 110वां, इसमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 110वां इसका मतलब देश आजाद होने के पहले से 1913 से स्थापित किया हुआ एक सोसाइटी है। एशिया खंड के सबसे बड़े सोसाइटी है। बड़े खुशी की बात यह है कि केवल महाराष्ट्र के अंदर नहीं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग के अनुसार चलने वाले एक सोसाइटी है। करीब 1,30,000 भागधारक वाली सोसाइटी है और इस सोसाइटी का विशेषता करीब 3,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली सोसाइटी है। ये सोसाइटी जितनी सुविधाएं दे रहा है वो हम लोग चैलेंज करके लोगों को कहता है कि भाई ये सोसाइटी जितनी कम इंटरेस्ट में 5.5% फ्लैट रेट इंटरेस्ट में जो लोन दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि दूसरी कोई सोसाइटी भारत के अंदर दिया होगा। हमको समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आपको पता कि सोसाइटी के अंदर एशिया के अंदर और हमारे सोसाइटी के इतिहास में पहली बार जो मिस करुणा गायकवाड़ जी मेरे बगल में है, ये पहला महिला अध्यक्ष के रूप में हमारे सोसाइटी के अंदर राज कर रही है। और इनके राज में इनकी सोसाइटी में अध्यक्ष में रह के ऐसे एक फैसला भी लिया गया, न इस सोसाइटी का पहले कभी कोई इस तरीके से निर्णय ले पाया, न बाद में कोई निर्णय ले पाएगा। उसकी कारण है जो CMT जो डिविडेंड है, कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैलो के हिसाब से जो डिविडेंड है 20% के अधिक दिया नहीं जा सकता। हमारा सोसाइटी लगातार 19% 5 साल से दे रहा था। आज इनकी अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया, हमारी सोसाइटी इस साल में 20% डिविडेंड देंगे। 20%। कहीं मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के अंदर किसी ने 20% डिविडेंड दिया होगा, मुझे लगता नहीं। इसलिए मैंने कहा न पहले न बाद में कोई निर्णय ले नहीं पाएगा। दूसरे, हमारी सोसाइटी के अंदर AGM के अंदर ये चर्चा किया जाता है क्या सुधार किया जाना चाहिए, क्या अच्छे काम हमने किए हैं, ये सब हम लोग इसके अंदर लिया जाता है। तो पिछले समय में अभी आपको मालूम है कि करीब 19 लाख रुपए हम लोग मैक्सिमम लोन देने का काम करते हैं। उसको हम बढ़ाया जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो लोन लेने वाला जो भागधारक है उनके पास रीपेइंग का कैपेसिटी है कि वो भी देखने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छे निर्णय हम लोगों ने लिया था। हमारे देश के अंदर, हमारे जो रेल के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, खास करके जो ऑन ड्यूटी में जिसका मृत्यु होता है, ऑन ड्यूटी में अगर किसी का मृत्यु होता है, मैं आपको लेकिन मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, ऑन ड्यूटी की मृत्यु नहीं होना चाहिए। ऑन ड्यूटी में कोई इंजर्ड नहीं होना चाहिए। ये हम आपकी कर्तव्य है लोगों को समझाने की, कोई किसी की मृत्यु ना हो। लेकिन बाई चांस किसी की मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंटल में मृत्यु हो गए, हमारे इसी बोर्ड ने, इसी सोसाइटी ने फैसला किया, उनका अगर 18 लाख भी लोन रहेगा, बिल्कुल हम लोग उसकी पूरी लोन को माफ कर देंगे। कोई लायबिलिटी उनको ऊपर रहेगा नहीं। साथ में हमारा जो साधारण भागधारकों का कभी भी कोई मृत्यु होता तो उनको 25,000 रुपए जो सोसाइटी देने का काम करते हैं, वो पूरा पैसा भी हम उनको देने का वादा हम लोगों ने किए। ये 1/1/2023 से हम लोगों ने इसको लागू करने का काम किए। दूसरे, हमारा सोसाइटी आपको मालूम है आजकल हम लोग बहुत सारे पुरस्कृत जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पुरस्कृत करने वाला काम जो हम लोग करते हैं, उसके अंदर हमेशा करीब हर साल में हम लोग 3 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। क्योंकि सारे मंडल के अंदर, सारे मंडल मैंने जगह कहे कि कई हमारा मध्य रेल के अंदर नहीं, पुराना जो मध्य रेल है यानी कि आज की मध्य रेल यानी कि WCR के अंदर, हमारे NCR के अंदर यानी कि झांसी मंडल, आगरा मंडल, भोपाल मंडल, जबलपुर मंडल और कोंकण रेलवे के अंदर हमारी कारवार और रत्नागिरी रीजन, ये सारे के सारे हमारे सोसाइटी के अंदर आता है। तो हम लोग बिल्कुल जो पढ़ने वाले बच्चों को पहले 70% मार्क ये SSC और HSC में लिया जाना चाहिए था, तब हम लोग उसको पुरस्कृत करने का काम करते थे। लेकिन हमने डायरेक्ट 70 का 50% में लाने का काम किए। 50% के ऊपर अगर किसी भी भागधारकों को, बच्चे को अगर मार्क्स मिलता है, उसको पुरस्कृत करने का काम करेगा। अगर गिनते जाएगा तो इतने सारे हम लोग गिनतियां कर सकते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी आप अंदर बैठे थे, आपने सुना होगा किसी डेलीगेट बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि आप लोग फॉर्म देने के बाद अगर उसमें कोई
कोई कमियां है तो हम लोगों को मैसेज बाद में मिलता है, इसलिए हमको लोन मिलने में बहुत देरी हो रहा है। लेकिन वो भाई साहब को ये पता नहीं है, क्योंकि वो डेलीगेट होने के बाद में उसको ये पता नहीं है। आज हमारी काउंटर के अंदर फॉर्म देने के बाद वहीं के वहीं 5 मिनट के अंदर वो फॉर्म पूरा देख के उनको कहा जाता है भाई इसमें क्या कमियां हैं, और कमियां नहीं रहेगा तब उसको स्टाम्प मार के देने के काम करते हैं। दोपहर के बाद में एनईएफटी में उसके अकाउंट पे पैसा जाता है। ये मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर किसी सोसाइटी में, किसी बैंक में सुबह 11 बजे फॉर्म दिया 3 बजे तक कोई लोन जाता होगा, मुझे नहीं लगता है। इसलिए हमको आपके माध्यम से ये बोलना बहुत जरूरी है। कहने के लिए बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे बातें कहने के लिए नहीं कहता हूँ। सबसे खुशी की बात महिला अध्यक्षा है, 20% डिविडेंड देने के काम किए, ऑन ड्यूटी डेथ किए हुए लोगों को हम लोगों ने माफ करने के काम किए, और हम लोगों का पूरा उद्देश्य वेलफेयर एक्टिविटीज, हमारा जो जनरल पर्पस फंड में से इतने सारे साधन हम रेल के कर्मचारियों को भले के लिए, अस्पताल के लिए, बाकी जगहों में देने के काम किए, आज भी वो देते रह रहा मैं आपको कहता हूँ। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी अच्छे ढंग से चलने वाली कोई सोसाइटी है ऐसा मुझे लगता नहीं। इसलिए मुझे इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता लोगों को जानकारी देने के लिए। इसलिए लोगों को कर्जदार बनाने के लिए नहीं, लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप इसमें जुड़िए, क्योंकि सीएमटीडी के अंदर जो पैसा डाल रहा है उसको हम आज 8.5% दे रहा है। किसी बैंक फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी इतनी पैसा नहीं दे रहा है। और हम लोगों ने सीएमटीडी के अंदर 5,000 रुपए का सीलिंग रखा हुआ है। 5,000 रुपए अगर कोई किसी को लोन की जरूरत नहीं है तो 5,000 रुपए उसमें डाल सकते हैं एक बार लोन लेके, उसको तो कम से कम 8.5% मिलेगा। तो कहने के लिए बहुत सारी चीज है, फिर भी आप लोगों ने पूछी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। मैडम को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया तो उसके लिए कुछ खास बधाई संदेश देंगे आज? नहीं मैडम के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आपको मालूम है जेंडर इक्वालिटी, हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं का है ना सशक्तिकरण की बात करता है, तो इससे ज्यादा क्या उदाहरण हो सकता है? एशिया खंड की सबसे बड़ी सोसाइटी के अंदर किसी महिलाओं को अध्यक्ष के रूप में बनाना, उसकी डिसीजन लेना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताओ? इससे ज्यादा कोई अच्छी महिला कहाँ मिल सकता है? इसलिए मैंने कहा कि उनके लिए भी सौभाग्य है, 20% डिक्लेयर करने का जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ, इसके बाद में किसी को नहीं होने वाला, क्योंकि अभी आने वाला कम कर सकता, बढ़ा नहीं पाएगा, ये मैं आपको पक्का कहता हूँ। धन्यवाद।